हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ राज। इस वीडियो में हम ईवीएस का टेस्ट नंबर 1 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2 फरवरी 2016 को यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 121 में प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी मतलब सस्ती। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि में ये भी राइट है और ये भी, तीनों के तीनों राइट हैं। तो 121 का राइट ऑप्शन डी। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 122, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ। किसी स्थान पर अजीवीय घटक पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो 122 के बारे में जो दिया हुआ है, इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 4 नंबर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 123, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। शरीर को अच्छे प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो 123 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 राइट है। भूकंप की जो तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। कार्डियोग्राफ तो ये हार्ट के लिए होता है। तो 124 में राइट आंसर जो है वो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन 2 इज द राइट। ये भूकंप मापने का यंत्र होता है। अब सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 125 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। तो सूरज के सबसे नज़दीक में बुध ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए, नज़दीक तो बुध है सूर्य के, लेकिन शुक्र जो होता है वीनस, सबसे गर्म वो होता है, सबसे गर्म। क्वेश्चन नंबर 126, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 126 में राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, गुजरात में। यहाँ पर लोयन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि में जो बात हुई है वो ये भी राइट है, इसका ये भी राइट है, और 4 भी राइट है। तो इसका जो है वो थर्ड जो है वो नहीं होता। तो इसमें विशेषता नहीं पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 128, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर ये सभी। तो पर्यावरण जो शिक्षा होती है इसमें समस्या समाधान का गुण पूछा है। तो समस्या समाधान का लक्ष्य केंद्रित भी होता है, सृजनात्मक भी होता है, चयनात्मक भी, तीनों के तीनों होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 129, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव, भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा 130 में, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। प्रणेता मतलब जिसने ये शुरू करा था, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर महात्मा गांधी। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था। पेड़ों को बचाने के लिए ये हुआ था। जब पेड़ों को काटने के लिए लोग आए तो ये पेड़ों से चिपक गए थे। राजस्थान में बिश्नोई समाज है जिसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है, कुछ रहते हैं उसके लोग। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना कार्य किए हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 131 नंबर। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, जो इंसुलिन होता है उसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में पूछा, वो कैसी होती है? विटामिन होते हैं, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो 131 में राइट ऑप्शन विल बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 132, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में? 132 का जो राइट ऑप्शन होगा वो 4, परागकोश में। 133 जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात हुई है इसमें। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी भी नहीं होते, ये तो बाद में आते हैं, सर्वाहारी भी नहीं होते, ये भी नहीं, तो शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या फिर लीव 52? तो लीव 52 वो तो पाचन के लिए होती है, कैप्सूल या गोली भी आती हैं। तो 134 जो है उसका राइट ऑप्शन विल बी पैरासीटामोल, ये हल्के बुखार में काम आती है। 135 दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस? तो दही निर्माण वाले जो जीवाणु होते हैं उनको लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है, तो 4 इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। मानव रुधिर, रुधिर का मतलब खून, ब्लड, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो 136 का जो है वो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट, लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 137, आलू, प्याज, अदरक ये सब क्या होते हैं? जड़, अपस्थानिक जड़ें, शाल्क पत्र या फिर तना? ये तने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा? तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो 138 नंबर में पूछा है आपका, तो इसका राइट ऑप्शन विल बी पैरामीशियम। अमीबा भी होता है कोशिकीय। 139 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या फिर ये सभी? तो 139 में जो है राइट ऑप्शन विल बी सेकेंड, रीठा। 140, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं? तो 140 में राइट ऑप्शन विल बी 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण स्नेही का मतलब होता है जो पर्यावरण को खराब होने से बचाते हैं या पर्यावरण को खराब नहीं करते। 141, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? 141 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 4 इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित? तो इसमें राइट ऑप्शन विल बी 3rd, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। क्वेश्चन नंबर 143, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी? तो परजीवी जो होते हैं वो तो दूसरों पर ही जिंदा रहते हैं, ये तो यही रॉन्ग हो गया इसका। और मृतोपजीवी ये भी दूसरों पर होते हैं, ये भी कटा। सहजीवी और सहभोजी में से एक है, तो इन दोनों में से सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो इस
तरीके से देखें तो जो मोर होगा वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? तो संगमरमर है, ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 146, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्रों में तो सबसे ज़्यादा जो वो नमक ही पाया जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, NaCl। क्वेश्चन नंबर 147, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता होती है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो इसमें क्वेश्चन में इंडिया में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये पूछा है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी? 148 में पूछा है। तो इंडिया में जो मिलती हैं वो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलती है। काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मिलती है। लाल मिट्टी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। और बलुई मिट्टी जो होती है वो रेगिस्तानी एरिया में मिलती है। तो 148 का राइट ऑप्शन विल बी सेकेंड, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 149, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता? तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हम द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहते हैं। 149 प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं वो, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। प्रथम चरण के उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लेग है। तो प्लेग किससे फैलता है? प्लेग के बारे में पूछा है इसमें। तो प्लेग विषाणु से नहीं फैलता, रॉन्ग, कवक से भी नहीं, और खनिज जनित बीमारी भी नहीं है। तो ये जीवाणु से फैलता है। 150 का राइट ऑप्शन 3 है। तो ये था पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट EVS का। इसी प्रकार की नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।